हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग आपके घर पर सुरक्षित होंगे और अपना दिया हुआ काम जो कुछ भी मैंने दिया है या और किसी टीचर ने दिया है वो अपना काम सही तरीके से पूर्ण कर रहे होंगे। आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पृष्ठ क्रमांक 12 पेज नंबर 12 पर अ बिना मात्रा का हमने कविताएं पूर्ण कर ली है। वर्णमाला मैं अभी आशा करती हूँ कि आप लोगों को वर्णमाला ठीक से आ रही होगी। हमने हमारा अभ्यास पेज नंबर 11 पर जो है वो भी पूर्ण कर लिया है। अब हम शुरू करने वाले हैं नया पाठ अ बिना मात्रा का। तो अ बिना मात्रा का अर्थ क्या हुआ? जिसको कोई काना मात्रा उकार नहीं है, ऐसा अ। हमें सिर्फ अ शब्द से शुरू होने वाले या अ बिना मात्रा के से जो भी शब्द बनते हैं वो शब्द आज हमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर हमें पेज नंबर 12 पर अ बिना मात्रा का पहला शब्द दिया गया है रथ, दूसरा शब्द है कमल, तीसरा है मगर। आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है बच्चों, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। मैं जैसा पढ़ती हूँ आप लोगों को भी वैसा ही पढ़ना है, ठीक है। पहला है रथ, कमल, मगर, अदरक, अजगर, उपवन, सरसर, घर, बल, महल, नटखट, जग, मौन, मटर, शहर, सर्कस, पवन, फहर, गड़गड़, तड़तड़, टपटप, छप-छप, सरपट, गरज। ठीक है, अब हम फिर से पढ़ेंगे। रथ, कमल, मगर, अदरक, अजगर, उपवन, सरसर, घर, बल, महल, नटखट, जग, मौन, मटर, शहर, सर्कस, पवन, फहर, गड़गड़, तड़तड़, टपटप, छप-छप, सरपट और है गरज। ठीक है बच्चों, आपको ये शब्द जो कोई भी मैंने दिए हैं या आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी शब्द दिए गए हैं, आपको शब्द ऊंचे स्वर में पढ़ना है और आपकी हिंदी की नोटबुक में आपको ये शब्द लिखने हैं। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। आप लोगों को अगर वर्णमाला मतलब कि स्वर और व्यंजन अगर ठीक से अगर आ गए हैं तो आप लोगों को इन शब्दों को पढ़ने में आसानी होगी। यह शब्द आपको पढ़ने के लिए आसान लगेंगे अगर आप लोग घर पर स्वर और व्यंजन की प्रैक्टिस या फिर पुनरावृत्ति बार बार कर रहे होंगे तो ये शब्द आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर नीचे आएंगे मिलकर। आप लोगों को ये जो भी शब्द पुस्तक में से ही मैंने लिए हैं, जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 12 पर रथ, कमल, मगर, अदरक, अजगर, उपवन, ये जो जितने भी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों को इन शब्दों की पुनरावृत्ति करना है। इन्हें ऊंचे स्वर में पढ़कर आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ठीक है, उसके बाद है नीचे है मिलकर गाइए। सरसर सरसर सन सरसर सन 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 पवन फहर, सरसर सन सन पवन फहर। हमने यहाँ पर सरसर शब्द पढ़ा है। कहाँ पर पढ़ा है आप लोग देख लो, यहाँ पर हमने पढ़ा है सरसर शब्द। सरसर सन सन पवन फहर मतलब पवन तू तेजी से जा या फिर तेजी से उड़ जा। यहाँ पर सरसर का मतलब होता है, हमने हवा की आवाज़ सुनी है कि सरसर जब हवा बहती है, सनसन हवा बहती है
जब बारिश आने वाली होती है तब सनसन हवा बहती है। पवन का अर्थ हुआ हवा। गड़गड़ तड़तड़ गन गरज गरज। गड़गड़ तड़तड़ हमने बिजलियों की आवाज़ सुनी है। बादलों में जब बिजली चमकती है तो वह गड़गड़ तड़तड़ होता है। घन गरज। घन का अर्थ हुआ, घन का अर्थ क्या हुआ, मतलब बारिश के पहले जो बादल हमें दिखाई देते हैं उन्हें घन कहते हैं। गरज गरज मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करो। टप टप छप छप जल बरस बरस। जब हम बारिश का पानी गिरता है या फिर नल में से वगैरह अगर पानी अगर नीचे गिरता है तो वह टप टप पानी गिरता है, हमें आवाज़ सुनाई देती है, छप छप पानी गिरता है, बच्चे उसमें खेलते हैं। तो ये बारिश से क्या कहते हैं कि जल अब तुम बरसो। जल का मतलब हुआ पानी। घर चल अब सरपट चल। वह अपने दोस्तों से क्या करता है कि अब हम लोग घर चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। ठीक है। सरसर सनसन पवन फहर। गड़गड़ तड़तड़ घन गरज गरज। टप टप छप छप जल बरस बरस। घर चल अब सरपट चल। इस तरह हमने अ बिना मात्रा का पूर्ण किया है। अ बिना मात्रा का शब्द मतलब ऐसा हुआ कि ऐसे शब्द जिनको मात्रा नहीं है, सिर्फ अ, मतलब रथ, कमल, मगर, अदरक, अजगर, उपवन। इन शब्दों में आपको कहीं काना दिखाई दे रहा है? नहीं, इन शब्दों में कहीं भी काना दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ अ से बने हुए शब्द है। आप लोगों को इन शब्दों को ऊंचे स्वर में पढ़ना है, तभी आप लोगों को ये शब्द अच्छे से पढ़ते आएंगे। और पढ़कर आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में बार बार प्रैक्टिस करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आ की मात्रा।